मैं जानती हूँ सुजल, तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो, फिर भी तुमने मेरी बात मान ली। एक और बात कहना चाहती हूँ मैं तुमसे। बेटा, ऋषि से इस तरह नाराज मत रहना। मालूम है मुझे उसकी वजह से कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन तुम इस तरह उससे नाराज रहे या ऑफिस के काम से उसे दूर रखा तो वो फिर से भटक जाएगा और दोबारा उसका काम में मन लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर वो फिर से पहले की तरह। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, गाड़ी का नंबर है HP02L8067। हाँ ओके ठीक। ऑफिसर, इज देयर प्रॉब्लम? ये कार आपकी है? जी हाँ। अभी कुछ देर पहले इसी पार्किंग एरिया में आपकी कार से एक्सीडेंट हुआ है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई। मैं 1 घंटे से वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। एक्सीडेंट भी 1 घंटा पहले ही हुआ है। उस आदमी को यहीं से हॉस्पिटल ले जाया गया। पर ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं वो रेस्टोरेंट में बैठा था। इनफैक्ट ये गाड़ी मैंने वहाँ पार्क की। बिल्कुल हो सकता है। आपकी ये प्रेजेंट कंडीशन देखकर लगता है आप बिल्कुल नशे में हो। क्या? चलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं नशे में बिल्कुल नहीं हूँ। आपको गलतफहमी हो गई। ओके? देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है वो हमारे साथ पुलिस स्टेशन में चल के कहिए। आइए आइए हमारे साथ। 1 मिनट इंस्पेक्टर। वो तो मेरा राक्षस। ये लोग कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। इस वक्त वो आदमी आईसीयू में है। अगर उसे कुछ हो गया तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। इंस्पेक्टर, आई थिंक आप गलत आदमी को अरेस्ट कर रहे हैं। आप हमारी कार्यवाही में दखल मत दीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। चलो लेट्स मूव। लेकिन आप हमारी बात। चलिए बैठिए गाड़ी में। इंस्पेक्टर, लिसन टू मी। अक्षर, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। आखिर पुलिस को इंफॉर्मेशन दी किसने? कौन हो सकता है? ऋषि, अगर ये तुमने किया तो अच्छा नहीं किया। तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। You will have to pay for this. सुजल, सुजल, सुजल। ये सुजल कहाँ चले गए? बेबी, आई एम सॉरी, वो बिजनेस संभालते संभालते अपने आप को संभाल नहीं पाया। आई एम सॉरी बेबी। ऐसी गलती अब मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा मैं। फ्रॉड किया उन दोनों ने मेरे साथ, जिसकी वजह से मुझसे नाराज थे बेबी। किसी ने कुछ नहीं किया बेबी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ ऋषि, सोचो। आप मुझसे नाराज नहीं है ना बेबी? बिल्कुल नाराज नहीं। आज पहली बार ऋषि के लिए इतना इमोशनल होता हुआ देख रही हूँ मैं तुम्हें। I mean, तुमने ऋषि का ध्यान तो हमेशा रखा, कभी स्ट्रिक्ट बनकर या कभी एक बड़े भाई की तरह डांट कर, लेकिन इस तरह ऋषि चाहे दूसरों के लिए जैसा भी हो, लेकिन उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया।
स्वयं? बेटा कितनी देर हो गई है, एक फोन तो कर दिया होता। अक्षत भी नहीं आया अभी तक। क्या बात है स्वयं, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? मॉम, वो अक्षत। अक्षत? अक्षत क्या? He's been arrested, मॉम। और वो पुलिस स्टेशन में। What? पुलिस स्टेशन में? क्या किया है उसने? उसने कुछ नहीं किया मॉम। बेटा तो उसे अरेस्ट क्यों किया है? ऋषि की वजह से मॉम। उसने बहुत चालाकी से अक्षत को फंसाया और मेरे सामने पुलिस अक्षत को ले गई और मैं कुछ नहीं कर सका। I felt so damn helpless. अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है, क्या उसके लिए तुम मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करोगे? तुम्हारा वो प्यार मैं खो चुकी हूं, जो तुम्हारे टोक्यो जाने से पहले मुझे मिला करता था। तुम्हारा मुझ पर विश्वास, मेरे हर फैसले में तुम्हारा साथ, वो सब मैं खो चुकी हूँ सुजल। सुजल, तुम्हारी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इस घर से मेरा रिश्ता सिर्फ तुम्हारी वजह से जुड़ा है। अगर तुम हो तो मैं हूं। अगर तुम्हारा साथ नहीं तो मेरे लिए कुछ नहीं बचता। सुजल प्लीज कुछ कहो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुजल प्लीज कुछ कहो। मुझसे गलती हुई है तो मुझे सजा दो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो सुजल। प्लीज प्लीज कुछ कहो सुजल, प्लीज कुछ कहो। समझ गई आगे मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तुम्हारा प्यार ना सही, तुम्हारे नफरत के सहारे मैं अपनी जिंदगी गुजार लूं। सुजल कशिश के बिना जी सके ना। ऐसा कल हो सकता था, ना ऐसा आज हो सकता है। कशिश, सुजल की हर सांस में सिर्फ और सिर्फ कशिश का नाम बसा है। कशिश है तो सुजल है, कशिश नहीं तो सुजल है। मेरा तुम पर विश्वास उतना ही है कशिश, जितना मुझे खुद पर विश्वास है। अगर सुजल कशिश को सजा देगा तो दर्द तो सुजल का ही होगा ना, होगा ना।
अगर अब तक मैं चुप था तो वो इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें गलत समझता, वो इसलिए कि तुम वो इंसान हो जिसके सामने अगर मैं एक बार टूटा तो मेरे जज्बातों को बहने से कोई रोक नहीं सकेगा, जो मैं नहीं चाहता। इस दर्द को मैं अपने अंदर ही मार देना चाहता हूं। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं कशिश, उतना ही प्यार अपनी मामा से भी करता हूं। उन्हें तकलीफ में देखकर जितना दर्द मुझे होता है, वो शायद उतना ही इतना तुम्हें तकलीफ में देखकर होता है। तुमसे प्यार करता हूं इसलिए सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। माफी मांगने की बारी मेरी है। मुझे माफ कर दो कशिश। अगर तुम बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। गलती तो तुमसे हुई है ऋषि, और इस गलती के जिम्मेदार भी तुम खुद हो। रिजवी रोड पुलिस स्टेशन। कल रात को आपने अक्षत शेरगिल नाम के किसी आदमी को अरेस्ट किया था। आप कौन बोल रहे हैं? अरे नाम जानकर क्या करोगे, असलियत तो वही रहेगी जो है। अक्षत शेरगिल को आपने अरेस्ट किया था या नहीं? किया तो है, लेकिन ये सब आपसे पूछे। अक्षत शेरगिल। अक्षत, मामा कैसी है? कैसी हो सकती है? मामा से कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अक्षत, माँ को ये बातें समझाना बहुत मुश्किल होता है। जब तक तुम घर नहीं आओगे उनको चैन नहीं मिलेगा। भाई वो एक्सीडेंट ऋषि ने करा है। क्या? वो एक्सीडेंट ऋषि ने किया है? हाँ अक्षत, क्योंकि ऋषि ने ही पुलिस को इंफॉर्मेशन दी थी, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इस एक्सीडेंट में उसकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर है। हाँ, जब मैं रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा था तो वो मुझे पार्किंग लॉट में मिला। व्हाट? और हम दोनों की बहस हो गई। और वैसे उस इंसान के साथ हो भी क्या सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस बार हार उसकी होगी और
और सबसे पहले मैं उसे इसी केस में सजा दिलाऊंगा। लेकिन भाई हमें कैसे प्रूव करेंगे कि ऋषि का इसमें हाथ है? ये तो मुझ पे छोड़ दो, देखना मैं क्या करता हूं। जी, भाभी की रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। लगता है भाभी की तबीयत काफी इम्प्रूव हो गई है। अंकल लेकिन वो अब तक बहुत कमजोर हैं। थैंक यू। स्वयं तुम यहाँ? ऋषि का ऊपर अपने कमरे में। ठहरो। क्या बात, तुम्हारा मूड खराब लगा? हाँ, मेरा मूड खराब है और वो तभी ठीक होगा जब मैं आपके बेटे ऋषि को उसके किए की सजा दिला दूं। क्या किया है ऋषि ने? क्या कहना चाहते हो उसे? मैं यहाँ कहने नहीं करने आया हूं। स्वयं स्वयं स्वयं, आई से कम बैक। जी अंकल ये थोड़ा, अगर आंटी को पता चल गया तो उनकी तबीयत पर बहुत बुरा असर होगा। ऋषि, तुम मेरे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलोगे। वहां जाकर सब कुछ सच सच कहोगे कि एक्सीडेंट तुमने किया, वरना हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? लगता है तुम्हारे भाई को जेल होने के गम में तुम्हारे याददाश्त पर असर पड़ा है, जो तुम अपना घर का रास्ता भूलकर फिर से मार खाने इस घर में आ गए हो। सुजी भैया स्वयं आया है। स्वयं? हाँ, वो ऋषि के कमरे में है। दोनों बहस कर रहे हैं, कहीं एक दूसरे को। कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। कशिश, तुम मम्मा से बात करो। मैं नहीं चाहता उन्हें भी नहीं मालूम। मुझे तुम्हारी ये बेकार की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलते हैं या फिर क्या क्या कर लोगे? अरे तुम तो क्या, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब सीधी तरह इस घर से निकल जाओ, वरना तुम्हारे माँ को एक नहीं बल्कि दो बेटों पर रोना पड़ेगा। Get out! ऋषि को छोड़ो, लेकिन पहले अपना जुर्म कबूल कर ले, तब ऐसा जुर्म। मनोमत, मैं जानता हूं कि अक्षत को फंसाने में इस प्लान की मास्टरमाइंड तुम ही हो। किसी की गलती के लिए किसी और को फंसाना मेरी फितरत में नहीं है स्वयं। और फिर मैं अच्छी तरह से देख रहा हूँ कि कौन क्या कोशिश कर रहा है। अब अगर तुम फौरन ऐसा नहीं करते, चलो आज ये भी देखते हैं कि तुम क्या करोगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।